तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजीएल 2025 का मेंस का पेपर आपका 18 जनवरी को है। अगर दोस्तों आपने इस दिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपने खाने पीने रहने के तरीके को बदल सकते हो, अपने परिवार की देखभाल दोस्तों और अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों इस दिन आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और आपको दोस्तों अभी से ये पता होना चाहिए कि आपका ऑल इंडिया में कितने रैंक पर दोस्तों सिलेक्शन होगा। अभी आप मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, ठीक है, उसमें दोस्तों रैंक भी दिखता है कि आपका कितना रैंक आ रहा है। तो कैटेगरी वाइज दोस्तों डाटा मैं आपको दिखाऊंगा कि इतने रैंक पर दोस्तों इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि हम अभी इतने पानी में हैं, हमें अब इतना और पढ़ने की जरूरत है। दिन रात दोस्तों एक कर दो, मात्र आपके पास 25 दिन बाकी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि ग्रेड पे वाइज वैकेंसी चार्ट। ठीक है, क्योंकि सब कुछ दोस्तों सारा मामला वैकेंसी का है, उसी के बेस पर दोस्तों बहुत सारी चीजें जो आगे चलती हैं। ठीक है, 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे यानी कि 4600 ग्रेड पे आपकी इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी, ठीक है, 4200 ग्रेड पे यानी कि आपकी सब इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी, ठीक है, फिर 2800 ग्रेड पे और फिर 2400 ग्रेड पे। तो यहां पर दोस्तों मैंने आपको लिख रखा ग्रुप बी और ये ग्रुप सी पोस्ट। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो कैंडिडेट 27 प्लस के हो चुके हैं वो इन पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं, ग्रुप सी की पोस्टों के लिए, यूआर कैटेगरी वाले। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देखें टोटल आपकी 4600 ग्रेड पे की 3628 वैकेंसी हैं, 4200 ग्रेड पे की आपकी 7473 वैकेंसी हैं। तो टोटल मिलाकर 4600 और 4200 ग्रेड पे 11101 वैकेंसी हैं। 2800 ग्रेड पे की 1466 जिसमें ऑडिटर वगैरह की पोस्ट होती है, अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। 2400 ग्रेड पे दोस्तों 4486, 17053 दोस्तों आपकी वैकेंसी अभी तक हो चुकी है। ठीक है, कैटेगरी वाइज डाटा दोस्तों आप देखेंगे, ये वाला डाटा मैंने आपको दिखा दिया है 7146। ठीक है, ये अगर इसका जोड़ करेंगे तो दोस्तों ये बनेगा 16933, क्योंकि इसमें दोस्तों एक दो पोस्ट का क्या है कैटेगरी वाइज डाटा अवेलेबल नहीं था, इसलिए जो मैंने कैटेगरी वाइज डाटा था वो मैंने आपको दिखा दिया। टोटल आपकी 17053 अभी तक वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये ग्रेड वाइज आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको दिखा देता हूं कि सीजीएल 2024 के अंदर कितनी वैकेंसी थी, 18174 वैकेंसी थी, और सीजीएल 25 के अंदर 16933, तो मैंने आपको ये बता दी, और बाकी कुछ कैटेगरी वाइज भी हैं 100 के आसपास। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे यूआर कैटेगरी से दोस्तों 7567 वैकेंसी थी और सीजीएल 25 में 7146, यानी कि 400 वैकेंसी दोस्तों यहां पर कम है। ओबीसी में दोस्तों 400 वैकेंसी यहां पर कम है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में दोस्तों कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एससी में दोस्तों कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एसटी में दोस्तों फिर से 400 वैकेंसी का डिफरेंस यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो बहुत दोस्तों गहराई से ये चीजें देखनी पड़ती हैं कि आखिर कितने रैंक पर सिलेक्शन आपका होता है। ठीक है, तो यानी कि इतना दोस्तों यहाँ पर वैकेंसीज का जो है डिफरेंस है। तो इस आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेंटर 365 गुरुकुल के बारे में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों रहना, खाना, लाइब्रेरी, फिजिकल ट्रेनर, टाइपिंग, मेंटरशिप, गाइडेंस, सारी चीज़ें दोस्तों जो है एक ही जगह मिलती हैं। और ये मेंटर 365 गुरुकुल दोस्तों है कहाँ पर, ये दोस्तों आपका है रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, रेवाड़ी कहाँ पर दोस्तों, हरियाणा के अंदर। और इस नंबर पर दोस्तों आपको फ़ोन करके जो है आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और दोस्तों कौन चला रहा है इसको, सौरभ यादव सर, जिन्होंने 2 कैंपस, एक कैंपस दोस्तों इनका ऑलरेडी फुल हो चुका है, दूसरा कैंपस दोस्तों जो है अभी स्टार्ट हो रखा है, उसमें कुछ एक सीट्स जो है बाकी हैं, आप जा सकते हैं। ठीक है, और जो कैंडिडेट सीजीएल 26 की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ठीक है, या सीपीओ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों ज़्यादा बेनिफिट ये रहेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि यहाँ फिजिकल की भी दोस्तों बहुत अच्छे से आपकी जो है करवाई जाती है। ठीक है, टाइपिंग की भी सुविधा दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल आपके लिए रहेगी। ठीक है, अब दोस्तों हम चल लेते हैं अपने बात के ऊपर कि जो अपना मिनिमम कट ऑफ और रैंक। ठीक है, सीजीएल 24 से दोस्तों मैं स्टार्टिंग करूंगा कि वैकेंसी आपकी 7567 थी, लास्ट रैंक दोस्तों आपका हुआ था 11548 पर। ठीक है, तो मिनिमम कट ऑफ दोस्तों आपकी की थी 335 नंबर पर। पिछली बार दोस्तों जिन बच्चों ने नहीं दिया था, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पिछली बार दोस्तों 10 के क्वेश्चन का 40 नंबर का एज इट इज बेनिफिट दे दिया था। ठीक है, 40 नंबर का बेनिफिट दे दिया था, कुछ नॉर्मलाइजेशन में हो गया था, मतलब इस तरह से काफ़ी बेनिफिट मिल गया था। इस बार दोस्तों 7146 थी, 11548 रैंक तक सिलेक्शन हुआ। तो इस बार दोस्तों 10400 यानी कि 400 वैकेंसीज कम भी हैं, तो इसका इम्पैक्ट इतने तक पड़ता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों हम ओबीसी के ऊपर।
ओबीसी का अगर बात करूँ दोस्तों 4521 थी, 12,397 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ दोस्तों अपने इसी चैनल पर मिलेगी ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक नहीं कर रखा है तो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ओबीसी की। ओबीसी में 12,397 रैंक तक 334 नंबर पर कट ऑफ गई थी, और इस बार दोस्तों 400 वैकेंसी कम है तो 11,200 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की दोस्तों इसी तरह 12,524 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, इस बार दोस्तों 11,600 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। एससी में दोस्तों 2762 थी, और इस बार भी दोस्तों नियर अबाउट है तो 14,500 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। इसी तरह एसटी में दोस्तों 1606 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो इस बार 400 वैकेंसी बिल्कुल कम है, यानी कि फिर भी फाइनल वैकेंसी दोस्तों आएंगी तो उसके बेस पर मैं और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर पाऊंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से मैंने जो बहुत प्रयास किया है आप लोगों के लिए बनाने के लिए, इसके अंदर डाटा निकालने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों हर चीज़ को निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पिछली बार 1093 ईएसएम की वैकेंसी थी, तो इस बार की वैकेंसी दोस्तों मैं ईएसएम और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो काफ़ी बार उन्होंने बोल दिया दोस्तों, मैं नेक्स्ट टाइम से इनका भी जो है ध्यान रखूंगा, नेक्स्ट जो डाटा बनाऊंगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इनका भी डाटा बन जाए, ठीक है। तो इस बार दोस्तों आपका मिनिमम टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए? 310, ठीक है। 310 यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 310 308 के आसपास आपका होना चाहिए। एससी के लिए 295 भी चल जाएगा और एसटी के लिए 292, ठीक है। यानी कि इतना टारगेट स्कोर दोस्तों आपने लेकर चलना है अभी फिलहाल, ठीक है, कि भैया इतना टारगेट स्कोर लेकर चलोगे तो दोस्तों आपको आराम से नौकरी मिलेगी, ठीक है। बाकी कुछ और चीज़ें दोस्तों मैं आपको जो टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। पूरा जोर लगा दो दोस्तों, कुछ ही दिन बाकी हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी वीडियो आएंगी दोस्तों अपनी बहुत बेहतरीन आएंगी, ठीक है, उनसे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको ये पता भी चलेगा कि ये मेरे लिए वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।